आज के एपिसोड ये है चाहते में आपको देखने को मिलेगा। अर्जुन के पास निशा का कॉल आता है और कहती है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी अर्जुन कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे बताओ कहाँ हो। क्योंकि मैं वहां गया था जहाँ वहां से तुम चले गए हो। तभी निशा कहती है हाँ वो हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। और अर्जुन कहता है तुम मुझे कुछ बताओ कि तुम कहाँ हो, कोई हिंट कोई आवाज आती हो वहां पर या कुछ ऐसी चीज जिससे मुझे पता चल सके कि एग्जैक्ट तुम कहाँ हो। तब निशा कहती है मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं जब हम यहाँ आए थे तो वंश सो रहा था और मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। तो मैं कुछ नहीं जानती हम कहाँ हैं, प्लीज हमें बचा लो। तो अर्जुन कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तो तुम कुछ ऐसा हिंट बताओ कि या कोई लोकेशन भेज सकते हो तो लोकेशन भेजो। इतने में ही निशा कहती है हाँ मैं अभी लोकेशन भेजती हूँ। इतने में ही फोन कट हो जाता है और निशा देखती है फोन की बैटरी खत्म हो गई होती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तभी अर्जुन मिक्की को कॉल करता है कि भाई मेरे को तेरी मदद मदद की जरूरत है। तभी मिक्की बोलता है क्या काम है बताओ जल्दी। तभी अर्जुन कहता है कि मैं तुझे एक नंबर भेज रहा हूँ, उसका पता कर कि वो लोकेशन कहाँ है। तभी मिक्की कहता है हाँ मेरा एक दोस्त है जो हैकर है, वो कॉल ट्रेस करके पता लगा लेगा कि लोकेशन लास्ट कॉल कहाँ से आई थी। तभी अर्जुन कहता है हाँ ठीक है मैं जल्दी तुझे नंबर भेजता हूँ, तू मुझे फटाफट लोकेशन सेंड कर कि किधर है। जैसे ही फिर अर्जुन वहाँ लोकेशन पर पहुंचता है, उस होटल में जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि यहाँ पर एक बच्चा और एक महिला है जो यहाँ पर जबरदस्ती लाई गई है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहता है ऐसी तो बहुत सारी औरतें हैं जो ऐसे जबरदस्ती लाई गई हैं, तो मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। तभी अर्जुन उसे धमकी देता है कि मैं एक सिविल ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हारा ये होटल बंद करवा दूंगा। तभी वहाँ का एक स्टाफ अर्जुन से कहता है सर मैंने देखा है। फिर अर्जुन पूछता है कि कहाँ है। सर मैंने देखा है वो महिला औरत और एक बच्चा है और किस कमरे में है वो यहाँ से जा चुके हैं लेकिन मैं उनका कमरा दिखा सकता हूँ। तभी अर्जुन कहता है कि हाँ ठीक है बताओ कि कौन से कमरे में है। तभी स्टाफ बोलता है कि पर मुझे भी कुछ चाहिए। तभी अर्जुन उसे 1,000 रुपये देता है और कहता है कि मुझे चलो कमरा दिखाओ। जैसे ही वो कमरे में जाता है तो देखता है कि पूरा कमरा खाली है, वहाँ कुछ नहीं मिलता वो, लेकिन आसपास ढूंढता है तो अर्जुन को आदित्य की शादी की एल्बम मिल जाती है। और वो एल्बम लेकर जैसे ही वहां से निकलता है सोचता है कि आज मैं तुम्हारे सामने सच सामने ला दूंगा। और लोकेशन पर जाने के लिए वो काशवी को भी इंसिस्ट करता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें निशा और वंश को दिख मिलवाता हूँ वो कहाँ पर है। तभी काशवी मना कर देती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं आ रही। तभी अर्जुन कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा हो या ना हो लेकिन आज तुम्हारे ही संगीत में शाम को निशा और वंश दोनों आएंगे और मैं जा रहा हूँ उन्हें लेने। तब और ये कहकर वो निकल जाता है। वहां पर एल्बम मिलने के बाद जैसे ही वो आता है तभी अर्जुन के परिवार वाले सभी संगीत में जाने को तैयार होते हैं और अर्जुन को कॉल करते हैं कि अर्जुन तू कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। तो अर्जुन कहता है कि मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो मैं वही पहन लूंगा। तभी
अर्जुन के घर वाले भी संगीत में पहुंच जाते हैं और अर्जुन भी संगीत में पहुंचता है, तो वहाँ मिक्की से मिलता है और कहता है थैंक यू भाई, तूने मेरी मदद करी। अब बस वहां पर निशा और वंश तो नहीं मिले, लेकिन मुझे बहुत बड़ा सबूत मिल गया है। वो एल्बम कार में ही छोड़कर चला जाता है, कार का गेट ओपन होता है, वो लॉक नहीं करता और काशवी को देखते ही काशवी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो काशवी कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिर आदित्य बीच में आता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो अर्जुन। तो अर्जुन आदित्य को कहता है मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी वाइफ का नाम निशा है और तुम्हारे एक 5 साल का बच्चा है जिसका नाम वंश है। यह कहते हुए काशवी को अर्जुन जबरदस्ती बाहर लेकर जाता है और कहता है कि मेरी कार में है सबूत, चलो देखो। और वहां पर जाते ही कार में से एल्बम निकाल कर वो आदित्य के हाथ में देता है, कहता है ये देखो सबूत तुम्हारी शादी का। तो आदित्य शॉक्ड हो जाता है और देखता है कि एल्बम में तो कोई फोटो ही नहीं है। और वो कहता है कि अर्जुन तुम साबित क्या करना चाहते हो, इस एल्बम में तो कुछ है ही नहीं, तुम क्यों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ये देखकर काशवी भी शॉक्ड हो जाएगी कि आदित्य अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है आदित्य के साथ। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा अर्जुन वंश से काशवी के सामने कहेगा कि वंश बेटा बताओ तुमने, करुण बेटा तुमने वंश के घर पर क्या देखा। तभी करुण कहेगा कि मैंने देखा कि वहां पर वंश का घर बंद था और उस कमरे में उसकी मम्मी के हाथ और पैर दोनों बांधे हुए थे। ये सब सुनकर काशवी अर्जुन पर थोड़ा भरोसा करेगी और आदित्य एक लेडीज से बात कर रहा होगा। तभी अर्जुन और काशवी उसके घर पहुंचेंगे और कहेंगे कि अर्जुन अब आदित्य तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और निशा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। थैंक यू।